मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म 1929 में और मृत्यु 1968 में हुई थी, इन्होंने वाशिंगटन डीसी लिंकन मेमोरियल में 28 अगस्त 1963 को एक भाषण दिया था। उसी भाषण को हम लोग आई हैव ए ड्रीम के नाम से जानते हैं। इस भाषण के बाद अमेरिकी इतिहास में बड़े बड़े वक्ताओं में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की गिनती होने लगी। आए देखें इस भाषण के माध्यम से किंग जूनियर अपना कौन सा सपना लोगों को बता रहे हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। 1963 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया यह भाषण है। ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। वह अपना सपना बताते हैं कि वह अलबामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। इट विल बी फ्री फ्रॉम द रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक। काले और गोरों के बीच जो अंतर है, उस अंतर से यह मुक्त होगा। किंग इस बात के साथ अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हैं कि 100 वर्ष पूर्व मुक्ति की घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुई। यह जीत लाखों निग्रो के जीवन में आशा का संचार किया, जो अन्याय की ज्वाला से त्रस्त थे। यह कैद के अंधेरे से मुक्ति के सुप्रभात की तरह आया। लेकिन 100 वर्ष बाद देखा जाता है कि निग्रो आज भी उसी अवस्था में है। वे आज भी कैद, अकेला और गरीब गुलाम हैं। वे कोने में रहने को बाध्य हैं। अपनी ही धरती पर वे वनवासी हैं। वे समाज से बाहर के समझे जाते हैं, इसलिए वे अपनी दशा के लिए अपील करने एकत्रित हुए हैं। A great American signed Emancipation Proclamation before 100 years. This judgment came as a relief. आज से 100 वर्ष पहले एक महान अमेरिकी ने मुक्ति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, परंतु और यह फैसला एक राहत के रूप में आया। बट निग्रोज आर स्टिल नॉट फ्री। परंतु निग्रो आज भी आजाद नहीं है। मार्टिन लूथर किंग वांट्स टू ब्रिंग निग्रोज इन द मेन स्ट्रीम ऑफ अमेरिकन लाइफ। मार्टिन लूथर किंग चाहते हैं कि निग्रो लोग अमेरिकी जीवन के मुख्य धारा से जुड़े। दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन निग्रोज विल बी फ्री। यह तभी संभव है जब निग्रो लोग आजाद होंगे। दे शुड हैव द राइट ऑफ सिटीजनशिप। लोगों के पास नागरिकता का अधिकार हो। दे आर ऑल्सो द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वे भी ईश्वर के बच्चे हैं। किंग लूथर जूनियर आगे कहते हैं कि एक वादा किया गया था और उस वादा के प्रति अमेरिका दोषी हुआ है। जहां तक नागरिकों के रंग का प्रश्न है, इसने निग्रो लोगों को एक ऐसा चेक दिया जो इस बैंक से इस नोट के साथ वापस कर दिया गया कि कोष ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। लेकिन यह अविश्वसनीय है कि न्याय का कोष कभी दिवालिया हो जाए। यह कतई विश्वास नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र में अफसरों का समृद्ध खजाना खाली है। इसलिए निग्रो लोग अपना चेक भुनाने आए हैं। यह चेक उन्हें स्वतंत्रता रूपी धन और न्याय की गारंटी देगा। वे लोग अमेरिका को समय की नजाकत से अवगत कराने आए हैं। यह विलासिता में डूबने का समय नहीं है, बल्कि अंधेरे से निकलकर रंगभेद रहित न्याय के रोशनी भरे मार्ग पर चलने का वक्त है। यह समय है रंगभेद के अन्याय से निकलकर भाईचारे के मार्ग पर चला जाए। किंग चेतावनी देते हैं कि यह राष्ट्र के लिए खतरनाक होगा यदि वह समय की पुकार को नजरअंदाज करता है और निग्रो के संकल्प को कम करके आंकता है। 1963 अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। निग्रो अपना नागरिकता का अधिकार पाने को दृढ़ संकल्पित हैं। यह संघर्ष राष्ट्र के नींव को तब तक हिलाता रहेगा जब तक न्याय का उजाला निकलकर बाहर नहीं आ जा सकता। The white and the black are equal.
गोरे और काले लोग बराबर हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक इज मैन मेड। अंतर जो गोरे और काले लोगों के बीच है यह मनुष्य द्वारा निर्मित है। मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे एवरी वैली विल बी हैप्पी प्लेस टू लिव इन। मार्टिन लूथर यह सपना देखते हैं एक दिन प्रत्येक घाटी रहने के लिए एक बहुत ही खुशनुमा जगह होगा। देयर विल बी ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ निग्रोज। निग्रो के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। देयर विल बी फ्रीडम एंड जस्टिस एवरीवेयर इन अमेरिका। अमेरिका में हर एक स्थान पर न्याय होगा, स्वतंत्रता होगी। किंग निग्रो लोगों से यह भी अपील करते हैं कि अपनी सही जगह पाने के क्रम में वे लोग कोई भी गलत कार्य नहीं करें। वे अपनी स्वतंत्रता की प्यास बुझाने के लिए कड़वे और नफरत के प्याले से कुछ मत पिएं। उनके आंदोलन अनुशासित और गरिमापूर्ण तरीके से हो। शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। शारीरिक बल की जगह आत्मिक बल का प्रयोग होना चाहिए। उन्हें सभी गोरों में अविश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत से गोरे लोग उनकी सभा में भाग लेने आए हैं। वे लोग उन्हें सुनने और जानने आए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले नहीं चल सकते। यह बार बार पूछा जाता है कि कैसे निग्रो संतुष्ट होंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक वे वैसी ही स्वतंत्रता और अधिकार नहीं पालें जैसा गोरे लोगों के पास है। निग्रो यहाँ विभिन्न कोने से आए हैं। वे लोग बहुत कष्ट उठाकर आए हैं। किंग जोर देकर कहते हैं कि आज यह कहना है कि निराशाओं एवं कठिनाइयों के इस क्षण के बावजूद शवों का एक सपना है। यह सपना गहरे रूप से अमेरिका के सपने से जुड़ा है। सपना है कि एक दिन यह देश जगेगा और अपने सही रंग को पहचानेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी मानव एक ही तरह से पैदा हुए हैं। सपना है कि एक दिन गुलाम के बच्चे और गुलाम रखने वाले के बच्चे एक ही टेबल पर भाईचारे के साथ बैठेंगे। हर तरफ न्याय और स्वतंत्रता होगी। आने वाली संतानें अपनी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र के द्वारा मूल्यांकित होगी। एक सपना है कि पूरी व्यवस्था बदलेगी, जहां काले लड़के और लड़कियां एवं गोरे लड़के एवं लड़कियां आपस में हाथ जोड़कर भाई बहनों की तरह चलेंगे। एक सपना है कि एक तरफ समानता का माहौल होगा। सबों के एक उद्देश्य होंगे, एक मार्ग होंगे, एक सोच होंगे। सबों के लिए न्याय एक होगा। यदि अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो यह सपना पूरा करना होगा और इसी सपने को पूरा करने के लिए मार्टिन लूथर किंग दृढ़ संकल्पित हैं और लोगों से आह्वान करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।